हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको कमेंट में बताना है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहोगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023, ठीक ना। ये है 12th साइंस के लिए, ठीक ना। 12th साइंस के लिए आप लोग सिर्फ कमेंट में बताना है कि आपको किस टाइप का पढ़ना है। देख लीजिए, सबसे पहले है आपका चैप्टर वाइज, ठीक ना। चैप्टर वाइज आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि चैप्टर वाइज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज में होता क्या है कि जैसे कि आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री में, ठीक ना। केमिस्ट्री में, ठीक ना, ये पहला चैप्टर में है आपका ठोस अवस्था, ठीक ना। पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। चैप्टर वाइज की बात कर रहे हैं, ठीक ना। ठोस अवस्था में फिर आपका जैसे कि हो जाएगा ठोस, पहले हम जानेंगे ठोस के बारे में, ठीक ना। फिर जानेंगे ठोस के गुण। इस टाइप से होता है चैप्टर वाइज को धीरे धीरे से पढ़ना, ठीक ना। ठोस के गुण, अब देखिए ठोस के गुण के बाद देखेंगे कि ठोस कितने प्रकार का होता है। उसके बाद ठोस कितने प्रकार का होता है। तो अब देखिए ठोस होता है दो प्रकार का, ठीक ना। एक होता है क्रिस्टलिया, एक होता है अक्रिस्टलिया, ठीक ना। तो देख लीजिए अक्रिस्टलिया और क्रिस्टलिया। तो इस टाइप से आपका जैसे कि हम बताएं कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, उसमें पढ़ेंगे हम ठोस के गुण। क्रिस्टलिया ठोस होता है, उसके बाद होता है अक्रिस्टलिया ठोस के दो गुण होते हैं। तो यह हो गया आपका चैप्टर वाइज। ये हो गया पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन, ठीक ना। और दूसरा आप लोग समझ लीजिए, दूसरा है मिक्स क्वेश्चन, ठीक ना। मिक्स क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 नंबर में आ जाता है मिक्स क्वेश्चन। अब देखिए मिक्स क्वेश्चन में कैसे पढ़ना होता है कि मान के चलो कि ये हमारा पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था, ठीक ना। और मान के चलो कि 5वां चैप्टर या कोई भी चैप्टर हो, अगला चैप्टर है आपका कोई भी चैप्टर 5, जैसे कि पृष्ठ रसायन, या ले लो पी ब्लॉक के तत्व, ठीक ना। पी ब्लॉक, ये तीनों, ठीक ना। 1 हो गया, 2 हो गया ये, और ये हो गया ये 3। ये मिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो इन तीनों से जो होगा इन क्वेश्चन वो एक साथ कराएंगे, ठीक ना। एक वीडियो आएगा, इसमें लिखा रहेगा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि कोई भी चैप्टर से सिर्फ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेंगे और आपके बीच रख देंगे, यानी कि उसको समझाएंगे। 20 क्वेश्चन वो रह सकता है, मान के चलो ठोस अवस्था से भी रह सकता है, पृष्ठ रसायन से भी रह सकता है, या पी ब्लॉक के तत्व से भी रह सकता है। यानी कि जहां मन तहां से हम ले लेंगे 20-30 क्वेश्चन और उसको कराएंगे, बस। ये आप समझ गए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक ना। देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष में को लिखे, ये है आपका। फिर देख लीजिए फ्रैंकल दोष, इसी टाइप से आप आ जाइए तो यहाँ पर देख लीजिए मोल प्रभाज, जैसे कि ये है आपका मोल प्रभाज से। मोल प्रभाज हो गया बिलेता, यानी कि बिलियन चैप्टर से, चैप्टर 2 बिलियन से ये हो गया, यानी कि आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। और एक ये समझ गए आप। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है आपका ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। सो उसमें होगा कि इसमें चैप्टर वाइज ही रहेगा, चैप्टर वाइज जैसे कि मान के चलो केमिस्ट्री ही ले लेते हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है आपका
पहला ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। अब देखो ठोस अवस्था में जितना भी क्वेश्चन रहेगा, जितना भी क्वेश्चन सिर्फ इम्पोर्टेंट VVI, ठोस अवस्था में जितना भी VVI रहेगा उसी को सिर्फ कराएंगे। ये हो गया आपका सिर्फ इम्पोर्टेंट, यानी कि VVI वाला चैप्टर 1 में जितना आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है आपका पहला चैप्टर का, ठीक ना, ठोस अवस्था का। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैं लिख लिया हूँ, देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये बार बार पूछा जाता है। दूसरा है त्रिविम जालक, ये भी बार बार पूछा जाता है। और चौथा है देख लीजिए क्लोज पैकिंग, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और ये देख लीजिए डोपेंट से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यानी कि ये सब इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए और भी देख लीजिए। शॉर्टकी दोष तथा फ्रैंकल दोष को लिखे। अब देखिए फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष में अंतर, ये भी जैसे कि बार बार ये सब पूछा जाता है, तो उसको ले लिए हैं हम। तो ये सब हो गया आपका पहला चैप्टर का, ठीक ना। एन टाइप, पी टाइप, ये आप लोग क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। तो ये हो गया सिर्फ पहला चैप्टर का सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से लाएंगे तो आप लोग कमेंट में यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक ना, कि चैप्टर वाइज या मिक्स क्वेश्चन या ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। और हाँ, और आगे जितना ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते तो आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ही मिलेगा, ठीक ना, चैप्टर वाइज ही मिलेगा ऑब्जेक्टिव। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा, ठीक। ओके।